आसमानी अखाड़े में ईरान की जबरदस्त धुलाई हो रही है। ईरान के जंगी जेट ढेर हो रहे हैं। ट्रंप के F-35 ने ईरान के याक 130 फाइटर जेट को देखिए कैसे एक ही वार में जलता ताबूत बना दिया। टारगेट की तरफ तेजी से उड़ान भर रहे ईरान के जेट को पता भी नहीं लगा कि मौत उसके पीछे पड़ी है। ट्रंप के जेट ने टारगेट लॉक कर जैसे ही बटन दबाया, ईरान का फाइटर आग का गोला बन गया। पहाड़ी इलाके में क्रैश होने के बाद जेट का पुर्जा पुर्जा बिखर गया। अब ईरान के सनंदाज चलिए शहर का हाल देखिए। यहां अमेरिका इजराइल ने संयुक्त हमला किया। नॉन स्टॉप बमबारी जारी है। दिन हो या रात धमाके रुक नहीं रहे। अंधेरे में इतनी मिसाइलों की बौछार की गई कि सनंदाज जल उठा। विस्फोट इतने भयानक हो रहे हैं कि आग की लपटें आसमान छू रही है। कुर्द बाहुल सनंदाज में दिन के वक्त सिर्फ सायरन का शोर है। अमेरिका के USS ब्रैनब्रिज वॉरशिप से अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार हो रही है। यूएस मिलिट्री ने ईरान में 1000 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप अब तक के नतीजों से बेहद खुश हैं। ट्रंप ने अनुमान लगा रखा है कि ईरान ज्यादा दिन युद्ध में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका का फोकस ईरान को निहत्था करके तबाह कर डालने का है। You see it as well as I do. You see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies or not so long ago allies. ट्रंप को शायद अंदाजा नहीं कि वॉर रिपोर्ट उनके दावों से अलग है। मीडिया रिपोर्ट ट्रंप की टीम में सिर्फ फुटअव्वल बता रही है। ईरान की जमीन पर अमेरिकी सेना भेजने पर अब अमेरिका में मतभेद बढ़ने लगे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री हेग्सेथ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच में तीखी तकरार की खबर है। मिडिल ईस्ट से आई खबर के मुताबिक रक्षा मंत्री हेग्सेथ चाहते हैं कि ईरान में मिलिट्री की तैनाती जल्द की जाए। वहीं मार्को रूबियो लंबे समय तक चलने वाले युद्ध का विरोध कर रहे हैं। युद्ध में जीत तब तक नहीं मानी जाती जब तक सेना जमीन पर नहीं उतरती। इसीलिए अमेरिका के रक्षा मंत्री मिलिट्री तैनाती पर जोर दे रहे हैं। लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि जमीन पर जब युद्ध होगा तो ईरान भारी पड़ सकता है। फिलहाल ईरान सिर्फ 2 हथियारों से युद्ध में टिका हुआ है, एक घातक मिसाइलें और दूसरा ड्रोन फायर पावर। ईरान ने अमेरिका को मदद पहुंचा रहे 12 देशों को इन्हीं दोनों हथियारों से धो डाला है। कतर में अमेरिका के अल उदैद सैन्य अड्डे का ईरान ने क्या हाल किया, जरा ये उसकी तस्वीर देख लीजिए। ये खाड़ी देशों में अमेरिका का सबसे पावरफुल अड्डा है। एक मायने में इसे वॉर हेडक्वार्टर कहा जाता है। इसीलिए अल उदैद को ईरान पहले दिन से निशाना बना रहा है। यहां बैलिस्टिक मिसाइलों और शाहिद ड्रोन से नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। ईरान के वन वे अटैक ड्रोन और प्रोजेक्टाइल ने अमेरिकी स्पेस फोर्स के AN/FPS 132 रडार को जलाकर राख कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम की बर्बादी से ट्रंप को $1.1 अरब का झटका लगा है। कतर में तबाह हुआ रडार पश्चिम एशिया में अमेरिका का ऑपरेट किया जाने वाला सबसे बड़ा रडार है। इस तरह के रडार दुनिया में सिर्फ 6 हैं, जिनमें से एक कतर में लगाया गया था। यह रडार अमेरिकी आर्मी के लिए जरूरी लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग देता था। CNN की रिपोर्ट में पता चला कि ईरान अल उदैद का सफाया करने से सिर्फ 2 मिनट से चूक गया। ईरान ने 2 Su-24 टैक्टिकल बॉम्बर अल उदैद को बर्बाद करने के लिए भेजे थे, लेकिन कतर ने ईरान के बम वर्षकों को हमले से सिर्फ 2 मिनट पहले मार गिराया। अगर ईरान ये हमला अंजाम देता तो एक वार में अमेरिका के 10,000 सैनिकों की जान पर बनाती। हालांकि हमला नाकाम रहा। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के टॉप जनरल बता रहे हैं कि ईरान अब युद्ध में ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा,
क्योंकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के गोदाम तेजी से खाली हो रहे हैं। ईरान अपने हथियारों को जुनूनी अंदाज में झोंक रहा है, जिसके चलते उसका रॉकेट भंडार खत्म होने के करीब है। सेंटरकॉम के आकलन के मुताबिक ईरान में मिसाइल लॉन्च 86% कम हुए हैं। ईरान के ड्रोन लॉन्च में 76% कमी आई है। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि ईरान के 20 से ज्यादा जहाजों को डुबो दिया गया। तेहरान से इस्फहान तक ताबड़तोड़ बरसते बमों को ईरान झेलता जा रहा है। हर हमले का ईरान जोरदार पलटवार करके जवाब भी दे रहा है। अमेरिका जितना ईरान को मार रहा है, उतनी ही ताकत से ईरान ट्रंप को मदद पहुंचा रहे देशों को पीट रहा है। ईरान जंग का दायरा 12वें देश पर हमला करके बढ़ा चुका है। ईरान ने अजरबैजान पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अजरबैजान में नक्चीवन एयरपोर्ट को दहला दिया है। नक्चीवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में ड्रोन धमाकों की तस्वीर भी सामने आई है और ये बेहद खौफनाक है। ईरान ने अजरबैजान में दूसरा बड़ा ड्रोन हमला शेखराबाद में किया है। अजरबैजान, साइप्रस और तुर्की जैसे नेटो मेंबर अब हमलों के बाद युद्ध में नेटो फोर्स की एंट्री तय मानी जा रही है। लेकिन नेटो चीफ मार्क रूटे ने ट्रंप का मूड खराब करने वाला ऐलान कर दिया है। नेटो चीफ ने कहा है कि ईरान पर नेटो के आर्टिकल 5 लागू करने की नौबत अब तक नहीं आई है। Article 5, I think, is not in order here. Nobody's talking about Article 5. And the most important thing is that our adversaries have seen yesterday that NATO is so strong and so vigilant, and even more vigilant if possible since Saturday because of the situation, of course, in the Middle East. So they see and know and sense that our military are on this. ईरान ने सऊदी अरब हो या फिर इजराइल, कतर हो या फिर बहरीन, ओमान हो या फिर यूएई, सबको बराबर की डोज दी है। सबसे ज्यादा अगर कोई ईरान की मार से तड़प रहा है तो वो इजराइल है। वॉर जोन में मौजूद न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला इजराइल में फैले ईरान के टेरर को साक्षात देख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस बिल्डिंग के अंदर जहां पर गिरा है ईरान का मिसाइल। तो आप देख सकते हैं क्या तबाही मचाई है मिसाइल अटैक्स ने यहां पर, और हर तरफ से हम देख रहे हैं कि यहां पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इर्द गिर्द बहुत ज़बरदस्त तबाही है इन घरों के अंदर। काफ़ी सारे घर जो हैं पूरी तरह से ढह गए हैं इस टेल अवीव के एरिया में इस मिसाइल अटैक से। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, दिखा रहे हैं आपको वो सच जो बाकी चैनल्स आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मिसाइल से क्या तबाही हुई है। नेटो फोर्स भले ही सीधे तौर पर युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन यूरोप के देशों ने साइप्रस को बचाने के लिए हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। स्पेन का युद्धपोत साइप्रस फ्रंट पर आ रहा है। यूरोपीय देशों की धमकियों के बाद पुतिन ने भी ईरान को खुलकर बैकअप देना शुरू कर दिया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि वो यूरोपीय देशों की लाइफलाइन काट डालेंगे। असल में यूरोपीय देश रूस से गैस खरीदना बंद करने जा रहे हैं। पुतिन ने इसे रूस के फायदे की बात कहा है। They will impose further restrictions up to a total ban. At the same time, other markets are opening up, and perhaps it would be more profitable for us to stop supplying the European market. पुतिन ने यूरोपीय देशों को सबक सिखाना है। ईरान से अमेरिका इजराइल का युद्ध पुतिन को सॉलिड ग्राउंड दे चुका है। पुतिन किसी भी वक्त यूरोप पर टूट पड़ेंगे। अगर यूरोप का फ्रंट एक्टिव हो गया तो यकीन जानिए ट्रंप बेहाल हो जाएंगे। उन्हें इजराइल और यूरोप में किसी एक को बचाने का ऑप्शन बचेगा। ईरान तो ट्रंप को कोई ऑप्शन देने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए वो जल्द से जल्द खाड़ी में बादशाहत कायम करने में जुटा हुआ है।